हेमंशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। लैन फैमिली को ये जानकर बहुत बड़ा शॉक लगा था कि चैंग ऑलरेडी अपनी सच्चाई जानता है और चैंग को भी सच लैन फैमिली के साथ ही पता चल चुका था। यही तो रीजन था कि जिस दिन चैंग के बर्थ का सच जानने के बाद सिचैन अपने रूम में गए थे चैंग के पास, तो चैंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो सोया हुआ नहीं था, प्रिटेंड कर रहा था सिचैन के सामने। बहुत मुश्किल हुई उसे ये सब एक्सेप्ट करने में। एक पल के लिए उसने ये भी सोचा कि वो अपने शियान के पास जाए, उससे लड़ाई करे, पूछे उससे कि उसने चैंग से इतना बड़ा सच क्यों छुपाया, क्यों उसने चैंग के साथ इतना गलत। पर इसके आगे चैंग सोच ही नहीं पाया। क्या गलत किया उसके शियान ने? गलत तो उसने किया है अपने शियान के साथ। उसे बचाने के लिए शियान को घर से भागना पड़ा। उसे बचाने के लिए शियान अपना बचपन छोड़ के चाइल्डहुड में ही ग्रोन अप मैन बन गया। सिर्फ उसे बचाने के लिए शियान ने अपना चाइल्डहुड, अपना यंगरहुड सब कुछ सैक्रिफाइस किया। उसे एक अच्छी पेरेंटिंग देने के लिए, उसकी सारी विश को कंप्लीट करने के लिए शियान ने न जाने कितना स्ट्रगल किया होगा। बहुत सैक्रिफाइसेस किए थे शियान ने उसके लिए। और चैंग जाके उससे क्या पूछता, क्यों बचाया मुझे? जब मेरी खुद की मॉम, मेरे खुद के डैड, मेरे खुद के ग्रैंडफादर मुझे मरवाना चाहते थे, तो क्यों बचाया? क्यों मेरे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए? क्यों खुद की आइडेंटिटी, लग्जरी लाइफ सब कुछ छोड़ा? क्या सच में ये सवाल चैंग पूछ पाता शियान से? इवन क्या तब वेंचाओ, मतलब उसका खुद का घटिया बायोलॉजिकल फादर शियान को ब्लैकमेल कर रहा है और शियान उसके चलते फिर से खुद की लाइफ को, खुद के अल्फा को, खुद की फैमिली को छोड़ रहा है? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है शियान? सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसका बायोलॉजिकल सन है भी नहीं? क्या ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट भी थे? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं थे। इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना था कि चैंग की बर्थ की रियलिटी कुछ भी हो, उसे पालने वाला विंग था। विंग ने उसे सेकेंड लाइफ दी थी बचा के, और अब उसका फर्ज बनता था कि वो अपने शियान को हैप्पी रखे, उसे सपोर्ट करे। अगर उसका शियान नहीं चाहता कि चैंग को सच्चाई पता चले, तो हाँ, चैंग को सच्चाई नहीं पता। अगर शियान चाहता है कि चैंग सिर्फ उसकी आइडेंटिटी से जिए, तो चैंग बिल्कुल वैसा ही करेगा। वो सिर्फ अपने शियान के नाम के साथ जिएगा, अपने शियान का बेटा बन के जिएगा। चैंग ने ये सब कुछ सोच तो रखा था, पर फिर भी मुश्किल था, बहुत मुश्किल था उसके खुद के लिए ये सच्चाई एक्सेप्ट करना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे अब खुद पे ही गुस्सा आता था जब वो अपनी हरकतों को याद करता था। कितना तंग किया है उसने शियान को, कितना परेशान किया है, कितना जिद्दी था वो। क्या कुछ नहीं किया शियान ने उसके लिए, इवन सिर्फ उसके लिए वेडिंग तक की। पर इस बात का सुकून था चैंग को, क्योंकि एटलीस्ट उसकी वजह से ही एक अल्फा शियान की लाइफ में आया, और वो अल्फा शियान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो अब उसका फर्ज बनता था कि शियान और वांगजी की केयर करे, और वो एग्जैक्टली ऐसा कर भी रहा था। उसे फिक्र थी विंग की। इवन वो ये भी जानता था कि वांगजी लैंड मेंशन में विंग की वजह से नहीं आता, क्योंकि वो विंग के साथ विंग के अपार्टमेंट में रह रहा है। इवन चैंग बहुत बार छुप के विंग को देखने गया था जब विंग 1 मंथ लैंड मेंशन में नहीं था। वो दूर से ही विंग और वांगजी को देखकर वापस आ जाया करता था, क्योंकि वो जानता था कि शियान और वांगजी बहुत जल्द वेंचाओ का चैप्टर क्लोज करके वापस लैंड मेंशन आएंगे, और वो उस दिन का शांति से इंतजार कर रहा था, साथ ही वक्त ले रहा था सब कुछ समझने के लिए। और फाइनली 1 मंथ बाद वैसा हुआ भी। पर जब उसे ये पता चला कि उसके शियान और वांगजी अंकल दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, वो डर चुका था, भागते हुए हॉस्पिटल गया, और उसने बाहर से ही देख लिया था कि सब पार्टी कर रहे हैं। उसे ये भी पता चल चुका था कि विंग और वांगजी दोनों इंजर्ड होने का नाटक कर रहे हैं, तो उसने भी अपनी तरफ से थोड़ी एक्टिंग ऐड कर दी, क्योंकि उसे भी अपने शियान के फिर से करीब जाना था ना। तो हाँ, उसने बिना किसी शिकायत के विंग को माफ कर दिया। इवन विंग को माफी मांगने से तक मना कर दिया। क्या दिल पे लेता वो, किस बात का बुरा मानता? वो बातें जो उसके शियान ने उससे मजबूरी में कही थी, या इस बात का उसे बुरा लगता कि जिस हाथ से उसके शियान ने उसे हर्ट किया था, बाद में शियान का वही हाथ इंजर्ड था।
बेवकूफ नहीं था ना, वो जानता था कि जरूर गुस्से में आकर विंग ने ही खुद के हाथ को इंजर्ड कर लिया होगा, खुद को इस बात की सजा देने के लिए कि वो हाथ ने आज चैंग को हर्ट किया है। उसे पता चला तो बुरा लगा, विंग के लिए सैड फील हुआ और तब से वो फेंग मियान और यानली से सबसे ज्यादा नफरत करने लगा। वेन चाओ को ऑलरेडी टारगेट विंग, वांगजी और लैन फैमिली कर ही रहे थे। उसने टारगेट किया फेंग मियान को। फेंग मियान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली उसने, साथ ही यानली के बारे में भी। जहां एक तरफ वो उन दोनों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वही दूसरी तरफ वो जल्द से जल्द विंग और वांगजी को घर लेके जाना चाहता था। पर उन दोनों का नाटक खत्म ही नहीं हो रहा था। इसीलिए तो चैंग विंग और वांगजी को टीज करने के लिए कहा जाए या फिर एक तरीके से पनिश करने के लिए उन्हें वो अलग अलग बीटरी चाइनीज मेडिसिन जबरदस्ती पिलाने लगा था, जस्ट फन के लिए, मजा लेने के लिए। पर जब उसने देखा कि उसके दोनों डैड इससे परेशान हो रहे हैं, तो सिचन के कहने पर उसने वो प्रैंक बंद कर दिया। और फाइनली जब विंग और वांगजी घर पे आए तो चैंग ने हैप्पीली उन्हें एक्सेप्ट किया, उनका वेलकम किया और उन्हें सरप्राइज दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है और अब विंग डिजर्व करता है खुशियाँ। तो हाँ, चैंग अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेगा विंग को खुश रखने की, विंग को सिक्योर रखने की। और सच में उसे बहुत रिलीफ मिला था ये जानकर कि लैन फैमिली विंग का साथ दे रही है। सच में उसने एक परफेक्ट फैमिली चूज की है, अपने लिए भी और अपने शियान के लिए भी, जो हर पल उसे प्रोटेक्ट करती है और उन लोग दोनों के साथ खड़ी रहती है। इन सब से हटके चैंग ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। उसे फेंग मियान और यानली दोनों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। इवन फेंग मियान कैसे गवर्नमेंट को चीट करके टैक्सेस में झोल झाल करते हैं, ये भी उसे पता चल चुका था। उसे ये भी पता था ना कि वेन चाओ के साथ मिलकर फेंग मियान विंग को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो फेंग मियान को कैसे छोड़ सकता था। एक दिन वो डायरेक्टली फेंग मियान के कॉरपोरेशन में पहुंच चुका था। फेंग मियान से मिलना आसान काम नहीं था, पर उसे मिलना था। तो वो बहुत स्ट्रगल के बाद फेंग मियान तक पहुंचा और उसने फेंग मियान को डराया और धमकाया। उसे वार्न किया कि अगर वो विंग के आसपास भी भटका तो चैंग फेंग मियान को डिस्ट्रॉय कर देगा और जियांग्स को खत्म कर देगा। इवन फेंग मियान की जान लेने से तक चैंग पीछे नहीं हटेगा। और सेम धमकी उसने यानली को भी दी। यानली को एक लेटर भेजकर कि इस दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा है जो उसकी सच्चाई जानता है। अगर यानली ने भी कुछ मैस करने की कोशिश की तो वो भी अंजाम से नहीं बचेगी। देन चैंग एक बार यानली से भी फेस टू फेस मिलने गया था, उसे भी डराने गया था। और एग्जैक्टली फेंग मियान और यानली दोनों भी चैंग से डर चुके थे, क्योंकि वो तो चैंग की रियल आइडेंटिटी जानते थे। चैंग ने यानली और फेंग मियान से ये तक कहा था कि इस बारे में विंग को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो यानली और फेंग मियान दोनों को मार डालेगा। इसलिए तो जैसे ही चैंग ने आज रूम में एंटर किया था, फेंग मियान पहले ही डर चुके थे। इवन चैंग ने उन्हें पहले भी इतना डरा दिया था कि फेंग मियान चैंग के आगे कुछ बोल ही नहीं पाए थे। चैंग, जिसके माइंड में यही सारी बातें चल रही थी और उसने वांगजी को हक करके रखा था, वही अपने आसपास वो लैन फैमिली की वार्मथ फील कर सकता था। सच में यही उसकी रियल फैमिली है, जो उससे प्यार करते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है कि किसके साथ ब्लड रिलेशन है, किसने बर्थ दिया है। फर्क इससे पड़ता है कि किसने रेज किया है, किसने सेक्रीफाइसेस किए हैं आपके लिए, कौन आपसे दुनिया के लिए लड़ा है और किसने आपको प्रोटेक्ट किया है, किसने आपको प्यार दिया है। इम्पोर्टेंट ब्लड रिलेशन नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट हार्ट रिलेशनशिप होता है, जो चैंग ना सिर्फ विंग के साथ बल्कि लैन फैमिली के साथ भी डेवलप कर चुका है। और अब उसकी फैमिली को जो भी हर्ट करने की कोशिश करेगा, चैंग उसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। वही लैन फैमिली, उन्हें आज चैंग पर प्राउड हो रहा था। इतनी बड़ी सच्चाई एक्सेप्ट करना नॉर्मल बात नहीं होती, और इतनी समझदारी से काम करना ये भी आसान नहीं है। वो चैंग को सपोर्ट कर रहे थे, उसे संभाल रहे थे। उनका एक ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट हुआ था और इस मोमेंट को कहीं ना कहीं ब्रेक किया था डोर नॉक की साउंड ने। सब अपने होश में आए और चैंग तुरंत वांगजी से थोड़ा दूर होके खुद को ठीक करने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो चुका था।
आंखों में आंसू आ चुके थे उसके। तो उसने तुरंत खुद का हुलिया ठीक किया और सिचैन ने डोर ओपन किया। बाहर विंग था। विंग जो अंदर आया और उसने देखा कि उस रूम में जियांग फैमिली और यानली नहीं है। उसने एक डीप ब्रीथ ली और वांगजी चैंग की तरफ देखा, साथ ही बाकी फैमिली की तरफ भी। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चैंग, तुम तो नीचे जाने वाले थे ना? और जियांग्स, क्या वो चले गए? विंग के सवाल पर वांगजी जिसने आंसर किया, हाँ, जियांग्स तो कब से चले गए। और रही बात हमारी, तो हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। चैंग बता रहा था कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए सबसे, तो उन्हीं बातों में हम भूल ही गए कि हमें नीचे भी जाना है। चैंग जो तुरंत विंग की तरफ गया, हाँ शियान, मुझे इस बार मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला, कहाँ है? विंग जिसने स्माइल की, अभी भी तुम्हें बर्थडे गिफ्ट चाहिए? इस बार तो सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया है मैंने तुम्हें, वो भी इन एडवांस, और तुम्हें अभी मैं मुझसे गिफ्ट चाहिए? ये सुनते ही चैंग कंफ्यूज, शियान क्या दिया है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? विंग जिसने स्माइल की, इतना बड़ा अल्फा दिया है, वेडिंग करवा दी है, और क्या चाहिए तुम्हें? शियान ये तो गलत है, मुझे गिफ्ट चाहिए। वैसे भी वो अल्फा तो मैंने ही ढूंढा था, आपने तो सिर्फ वेडिंग कराई है। ये सुनते ही विंग जिसने आई रोल की, तो करवाई ना, इसे ही गिफ्ट समझ लो। तो अगर वैसे देखा जाए तो शियान, मैंने भी आपको गिफ्ट दिया है, वांगजी अंकल को, मेरी वजह से तो आप उनसे मिले ना, तो ये बराबर हुआ। अब इसे गिफ्ट में कंसीडर नहीं कर सकते, मुझे अपना गिफ्ट चाहिए। विंग जिसने स्माइल की, ओके फाइन, क्या चाहिए मुझे बता देना, मैं दिला दूंगा। फिलहाल नीचे चले, पूरी फैमिली ऊपर है हमारी, और लोग नीचे है पार्टी में, क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने घर पे बुलाया और खुद ही गायब हो गए। इस बात पर लैन फैमिली ने स्माइल किया और चैंग ने विंग का और साथ ही वांगजी का भी हाथ होल्ड किया। अरे हाँ, चलो मेरे दोस्तों से मिलने। वांगजी और विंग दोनों ने नोट किया। देन चैंग ने सिचैन की तरफ देखा, चलो तुम्हारे भी दोस्त तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सिचैन ने नोट किया और वो सब बाहर आ चुके थे। बाद में सब ने अच्छे से पार्टी को अटेंड किया, एंजॉय किया, खूब फन किया, और फाइनली सबने पार्टी खत्म करके साथ में डिनर किया। देन सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने जा चुके थे। लैन फैमिली को अब 2 सीक्रेट रखने थे। फर्स्ट चैंग के बर्थ का सीक्रेट, और सेकंड चैंग को उसके बर्थ का सच पता है, ये बात विंग को नहीं पता चलनी चाहिए। तो विंग और चैंग दोनों का एक एक सीक्रेट लैन फैमिली के पास सिक्योर्ड था। चैंग जो फिर एक बार फेंग मियान से मिलने गया था, और इस बार चैंग ने फेंग मियान को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बार चैंग के साथ सिचैन भी गए थे, और कुरैन ने भी फेंग मियान को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने विंग के साथ कुछ भी मैस करने की गलती की तो वो जियांग कॉरपोरेशन का भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने वैन कॉरपोरेशन का किया है। तो अब वो विंग की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे और विंग को भूल जाए। फेंग मियान जो ना सिर्फ इस बार चैंग से बल्कि लैन कुरैन की धमकी से तक डर चुके थे, उन्होंने बाद में विंग को कभी भी तंग नहीं किया। ब्लैकमेल करना तो दूर की ही बात है। वही विंग जिसे ये लगा था कि फेंग मियान उस रात की कन्वर्सेशन से डर गए होंगे, तो उन्होंने विंग पर गिव अप कर दिया। इस बात से विंग खुश था। अब उसकी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ पीसफुली जी सकता था। वही लैन फैमिली और चैंग वो विंग का बहुत ख्याल रखते थे, खासकर चैंग जो अब विंग का सीक्रेट प्रोटेक्टर बन चुका था, और वांगजी वो था ही विंग का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और लैन फैमिली दोनों ओमेगास को सपोर्ट भी करती थी, प्रोटेक्ट भी करती थी, और उन्हें स्पॉइल भी करती थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सब बहुत हैप्पी थे, अपना काम कर रहे थे और फैमिली के साथ फैमिली टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। विंग और चैंग दोनों अपना पास्ट भुला चुके थे, या यूं कहा जाए भुलाने की कोशिश में थे, और लैन फैमिली दोनों को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे ही उनका वक्त बीत रहा था। करीबन उन दोनों की वेडिंग को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका था। इस बार दोनों के एनिवर्सरी पर कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बल्कि लैन फैमिली एक फैमिली ट्रिप पर गई थी, जहां उन्होंने बहुत सारा फन किया।
एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया और अब करीबन उन दोनों की वेडिंग को, मतलब दोनों कपल की वेडिंग को 1.5 ईयर हो चुका था। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, पर अचानक एक दिन वर्क करते करते ही विंग अनकॉन्शियस हो गया। ऑब्वियसली वो वांगजी के साथ ही वर्क करता था लैंड कॉरपोरेशन में, और जैसे ही ये बात वांगजी को पता चली कि विंग अनकॉन्शियस हो गया है, वो तुरंत उस तरफ भागा था और कुरैन को भी ये न्यूज़ पता चल चुकी थी, तो वो भी उस तरफ जा चुके थे। वांगजी जिसने विंग को कैरी किया और वो डॉक्टर्स को कॉल कर चुका था, विंग को वो डायरेक्टली लैंड मेंशन लाया था जहाँ ऑलरेडी डॉक्टर्स इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर्स ने जब विंग को चेक किया तो उन्होंने लैन फैमिली को गुड न्यूज़ दी, विंग प्रेग्नेंट था। और ये जानकर पूरी लैन फैमिली साथ ही वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। विंग जब होश में आया तो उसे भी ये न्यूज़ बताई गई। विंग जो खुद भी ये जानकर बहुत हैप्पी हो चुका था, पर कुछ ही देर बाद उसकी हैप्पीनेस परेशानी में बदल चुकी थी। फिलहाल सिचैन और चैंग मेंशन में नहीं थे, तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वांगजी जो विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस नोटिस कर रहा था और साथ ही लैन फैमिली भी वहाँ मौजूद थी, मतलब लैनी और लैन कुरैन, तो उन्होंने विंग से परेशानी का रीज़न पूछा और विंग ने उन्हें बताया कि अगर ये बात चैंग को पता चल गई तो वो कैसा बिहेव करेगा, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगा किसी और को अपनी लाइफ में, क्या उसे ये मंजूर होगा कि उसके शियान और वांगजी अंकल की लाइफ में कोई और आ रहा है, क्योंकि अब तक तो चैंग वांगजी के साथ भी बहुत कंफर्टेबल हो चुका है और वो वांगजी को अपना फादर मानने लगा है। हाँ, वो आज भी वांगजी को वांगजी अंकल ही कहता है, पर उन दोनों में बॉन्ड बिल्कुल फादर और सन का बन चुका है। तो क्या इस में चैंग एक्सेप्ट कर पाएगा अपनी लाइफ में कोई और सिबलिंग? इस बात से तो कहीं ना कहीं लैन फैमिली को भी टेंशन आ चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं जानते थे कि चैंग बिहेव कैसे करेगा। वो सब ये सोच ही रहे थे, तब तक चैंग और सिचैन वहाँ आ चुके थे। उन्हें भी सर्वेंट्स थ्रू पता चल चुका था कि विंग अनकॉन्शियस हुआ था और डॉक्टर्स आए थे घर पे। वो भागते हुए रूम में गए थे और उन्होंने देखा कि लैन फैमिली और वांगजी विंग के पास बैठे हुए हैं और सब थोड़ा टेंशन में लग रहे थे। चैंग जो डर गया और साथ ही सिचैन भी। चैंग जो तुरंत विंग के पास गया था, उसकी दूसरी साइड बैठ गया और वो वरीड था। वो पूछ रहा था उसकी शियान से कि उसे क्या हुआ है, वो कैसे अनकॉन्शियस हो गया। और लैन फैमिली को इतना टेंशन में देखकर कहीं ना कहीं चैंग को डर लग रहा था शियान के लिए। क्या शियान को कुछ हुआ है, क्या कोई बड़ी बात है? चैंग जो बार बार ये पूछ रहा था, वही विंग, वो डर रहा था चैंग को बताने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली चैंग उसका फर्स्ट चाइल्ड है। उसने वेडिंग से पहले भी ये सवाल चैंग से पूछा था, पर तब चैंग ने पॉज लेकर ही आंसर किया था और इसी बात से विंग समझ चुका था कि चैंग अपनी जगह विंग की लाइफ में किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। उसे डर था इस बात का, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो जानता था ना कि वांगजी उसकी लाइफ में फर्स्ट अल्फा है, वो वर्जिन है। उसे प्रेगनेंसी का डर कहीं ना कहीं था। इवन उन्होंने प्लान नहीं किया था, पर आज अचानक प्रेगनेंसी की न्यूज़, वो भी विंग को पता चला था कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और ऑब्वियसली किसी और का बच्चा बचाने के लिए विंग ने 12 साल की एज में इतना स्ट्रगल किया है, तो वो अपने बच्चे को तो कुछ होने दे ही नहीं सकता। पर चैंग को कन्विंस करना उसके लिए किसी टास्क से कम भी नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे चैंग को क्या बताना है। वही विंग जो शांत था, परेशान था, ये देखकर चैंग जो बहुत ज्यादा डर गया था, साथ ही सिचैन भी, क्योंकि फैमिली उन दोनों को बता ही नहीं रही थी कि विंग को हुआ क्या है। चैंग को इतना परेशान देखकर वांगजी ने एक डीप ब्रीथ ली और विंग का हाथ होल्ड किया। उसने विंग को अश्योर किया और उससे कहा कि वो चैंग को डायरेक्टली सब कुछ सच बता दे। चैंग जिसने वांगजी की बात सुनी तो वो और भी ज्यादा डर गया और उसने भी विंग से कहा कि जो भी होगा वो बता दे। अगर कोई बड़ी इलनेस है तो वो सब सॉल्व करेंगे, विंग का साथ देंगे, विंग का साथ नहीं छोड़ेंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर से मिलेंगे और सब ठीक करेंगे। शियान को डरने की जरूरत नहीं है, चैंग उसके साथ है। शियान जिसे ये सुनकर अच्छा भी लग रहा था, उसने फाइनली एक डीप ब्रीथ ली और हेजिटेडली चैंग को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। चैंग और सिचैन दोनों भी ये सुनकर एक पल के लिए शांत हो चुके थे। दूसरे ही पल सिचैन जो बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे, वो लगभग वांगजी के ऊपर जंप कर चुके थे। मतलब वांगजी बेड पर बैठा हुआ था और सिचैन पीछे से आकर वांगजी को टाइटली हग कर चुके थे। वो बहुत एक्साइटेड थे। ऑब्वियसली
उनसे भी छोटा अब इस घर में कोई आने वाला है, और वो भी उनके वांगजी अंकल का बेटा। सच में वो बहुत हैप्पी थे। सिचैन को हैप्पी देखकर सब हैप्पी थे, पर कहीं ना कहीं सबका ध्यान चैंग की तरफ ज्यादा था, जो थोड़ी देर शांत था। देन सडनली वो भी चिल्लाने लगा था हैप्पीली। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका भी सिबलिंग आने वाला है। उसने डायरेक्टली विंग को टाइटली हग कर लिया था। वो बहुत खुश था। इवन उसने विंग को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और विंग को ये देखकर रिलीफ मिला कि चैंग ने ओवर रिएक्ट नहीं किया और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। वही वांगजी को भी और लैन फैमिली को रिलीफ मिला जब चैंग ने नॉर्मल रिएक्ट किया। चैंग जिसने बाद में विंग से अपनी नजरें हटाई और वांगजी की तरफ देखा, इवन वो भी अपनी जगह से उठ चुका था और वांगजी के सामने आ चुका था। वो भी डायरेक्टली वांगजी को हक कर चुका था। उसने वांगजी को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। इवन चैंग ने वांगजी को हक करते हुए वांगजी से ये कहा था कि डैड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये सुनते ही वांगजी जिसने चैंग को अपने से दूर किया और चैंग की तरफ देखा, आज चैंग के मुंह से अपने लिए डैड सुन के वांगजी बहुत खुश हो चुका था। लगभग उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि आज तक चैंग उसे अंकल ही कहता था, पर आज सडनली डैड सुन के वो खुश था। इवन बहुत ज्यादा खुश था। उसने चैंग को फिर से हक कर लिया था। वो उसे प्यार से करेज कर रहा था, और ये देखकर लैन फैमिली और साथ ही विंग भी खुश थे। चैंग जो वांगजी से दूर हुआ और उसने विंग और वांगजी की तरफ देखा। शियान, डैड, भले ही मेरा सिबलिंग आ रहा है, पर ये बात कभी मत भूलना कि आपका फर्स्ट चाइल्ड मैं ही रहूंगा। इस बात पर शियान और वांगजी दोनों ने भी नोट किया। ई जो आगे आई, उन्होंने चैंग को प्यार से सहलाया और उसके फोरहेड पर किस किया। चैंग ने ई, कुरैन, सिचैन सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया और पूरी लैन फैमिली सच में बहुत खुश थी। देन विंग को थोड़ी देर रेस्ट करने का बोलकर लैन फैमिली बाहर आ चुकी थी। विंग के अलावा बाकी पूरी लैन फैमिली फिलहाल लिविंग हॉल में पहुंची ही थी। तभी चैंग जिसने वांगजी के हाथ की रिस्ट को होल्ड कर लिया। वांगजी जो आगे चल रहा था, उसने जैसे ही अपने हाथ पर ग्रिप फील किया, उसने टर्न होकर चैंग की तरफ देखा, जिसकी आंखों में हल्के से आंसू थे। चैंग जो बहुत मासूम लग रहा था, थोड़ा हर्ट भी था या शायद थोड़ा कंफ्यूज। उसके इमोशंस क्लियरली वांगजी समझ नहीं पाया, पर चैंग ने दूसरे ही पल वांगजी को हक कर लिया था। वांगजी जिसने चैंग को हक बैक किया, वो उसे सहला रहा था। डैड, गलत मत समझना, पर एक सवाल पूछूं? चैंग जो थोड़ा इमोशनल था, इसलिए विंग ने उसे सहलाया, उसे कंफर्ट किया और उसे सवाल पूछने के लिए बोला। चैंग जिसने वांगजी की तरफ नहीं देखा, वो जस्ट उसे हक करके रखा था। और वैसे ही चैंग ने वांगजी से पूछा, क्या जब आपकी लाइफ में आपका और शियान का खुद का बच्चा आएगा, तब आप मुझे इग्नोर तो नहीं करोगे ना? मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? क्योंकि आपको तो पता है ना कि मैं शियान का रियल बेटा नहीं हूँ। तो आप फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा ही बिहेव रखोगे ना? और शियान को कभी फोर्स नहीं करोगे ना कि वो मुझे इग्नोर करे और अपने बायोलॉजिकल सन पर ज्यादा ध्यान दे? ऐसा नहीं होगा ना डैड? मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ ना आप दोनों की लाइफ में। डैड, गलत मत समझो, पर मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुश हूँ आप दोनों के लिए, बहुत खुश हूँ, पर मुझे आप दोनों अपनी लाइफ में चाहिए हो। फ्यूचर में ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका बायोलॉजिकल सन आएगा तो आप मुझे इग्नोर करोगे? जैसे आज मुझसे प्यार करते हो, वैसे मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? ऐसा नहीं होगा ना डैड? वांगजी जिसने एक डीप ब्रीथ ली और उसने चैंग को अपने आप से दूर किया। चैंग की आंखों में आंसू थे। वांगजी ने उन आंसुओं को क्लीन किया बिल्कुल प्यार से, और वो आगे बढ़ के चैंग के फोरहेड पर किस कर चुका था। ऐसा कभी नहीं होगा चैंग, ये दिमाग से भी निकाल दो कि तुम मेरे और विंग के बायोलॉजिकल सन नहीं हो। तुम्हें तो कहा था ना कि ब्लड रिलेशन मायने नहीं रखता, मायने रखता है हार्ट कनेक्शन। तो ऑब्वियसली विंग तुमसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है, और मैं भी। हम दोनों तुम्हें अपना बच्चा समझते हैं। तुम हमारी लाइफ में फर्स्ट चाइल्ड हो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें मेरा ब्लड है या नहीं, या विंग का फ्लैश है या नहीं? फर्क इससे पड़ता है कि तुमने हम दोनों को वो खुशी दी है जो हमें हमारा बायोलॉजिकल सन भी पहले नहीं दे पाया। तुम्हारे शियान को सबसे पहले डैड तुमने कहा, इवन मुझे भी सबसे पहले डैड तुमने कहा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट चाइल्ड हो तुम, और तुम्हारी ये प्लेस और तुम्हारी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कोई नहीं छीन सकता।
हमारा बायोलॉजिकल चाइल्ड भी नहीं। देखो, तुम्हारी प्लेस हमारे हार्ट में सबसे ऊपर है। तुम हमारे फर्स्ट चाइल्ड हो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। तुम्हारी खुशियाँ हमें इम्पोर्टेंट है। पर हाँ, एक बात कहूँगा, हो सकता है आगे फ्यूचर में जब विंग का और मेरा बेबी आएगा तो जस्ट टाइम डिवाइड होगा। हो सकता है कभी कभी हमें बच्चे को ज़्यादा टाइम देना पड़े, तब खुद को हर्ट मत कर लेना। ये मत सोचना कि तुम्हारे शियान या तुम्हारे डैड तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं या तुम्हें से अब प्यार करना बंद कर चुके हैं। बस वो उस वक्त की मजबूरी होगी। जैसे तुमने अपनी लाइफ में शियान को मेरे साथ शेयर किया, उसके टाइम को शेयर किया, तो तुम्हें ऐसा कभी भी लगा कि मैंने विंग को तुमसे छीनने की कोशिश की या मैं विंग को तुम्हें अटेंशन नहीं देने देता? नहीं ना, तुम्हें जो प्यार मिला वो डबल ही मिला। पहले सिर्फ शियान तुम्हारी लाइफ में था, अब मैं भी आ गया और तुम्हें हम दोनों इक्वली प्यार करने लगे। तो सिर्फ टाइम डिवाइड होगा। जब वो छोटा होगा तो उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन देनी होगी, हम दोनों को ही नहीं, तुम्हें भी, क्योंकि वो तुम्हारा सिबलिंग होगा। अब तक तुम छोटे की तरह बिहेव करते थे, इनमेच्योर एक्ट करते थे। अब तुम्हें बड़ा होना होगा। अपने ब्रदर या सिस्टर जो भी होगा उसका ख्याल रखना होगा। अपने मदर फादर को इक्वली सपोर्ट करना होगा। एंड बिलीव मी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा बायोलॉजिकल सन है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम हमारे फर्स्ट चाइल्ड हो, जो हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। तुम और वो चाइल्ड, हम दोनों में बिल्कुल बायस नहीं होंगे। दोनों को इक्वली प्यार करेंगे, इक्वली सपोर्ट करेंगे। और अगर फ्यूचर में ऐसा तुम्हें कभी भी लगा कि हमारा प्यार कम हो रहा है या हम पहले की तरह तुम्हें अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो ओवर थिंक मत करना। डायरेक्टली हमारे पास आना और हमसे अपना हक मांगना, हमसे लड़ाई करना कि क्यों हम तुम्हें ध्यान नहीं दे रहे। पर कुछ भी सोच के, अज्यूम करके परेशान मत होना। जैसे तुमने आज मुझसे सवाल पूछा वैसे ही आगे भी पूछना और मैं जवाब दूंगा। अगर कुछ गलती होगी तो उसे सॉल्व करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, इवन विंग भी कोशिश करेगा कि हम दोनों बच्चों को इक्वली संभाल पाए। बस तुम बड़े हो तो तुम्हें कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मदर फादर का प्यार कम होगा। प्यार तुमसे हम सबसे ज्यादा ही करेंगे। चैंग को ये सुनकर बहुत खुशी मिल गई। वांग जी, जिसे अच्छा लगा कि चैंग ने एक डाउट क्लियर किया और अब चैंग के फेस पर जेन्युइन स्माइल थी। वो खुश था। उसने वांग जी को फिर से हक किया और उसे थैंक यू बोला और वांग जी ने भी उसे हक बैक किया, कंफर्ट किया, सहलाया। लैन फैमिली में ने भी चैंग को समझाया कि उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा और उनकी नज़र में वांग जी और विंग का पहला बच्चा चैंग ही रहेगा। चैंग जिसे खुशी मिली, अब वो बिल्कुल हैप्पी था। एक न्यू मेंबर को वेलकम करने के लिए लैन फैमिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उनके बाकी के दिन नॉर्मल जा रहे थे। बस अब विंग पर सबका अटेंशन आ चुका था और विंग भी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसकी। बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उसे। वोमिटिंग, मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग, बहुत सारी चीज़ों से वो सफ़र कर रहा था। पर वांग जी और लैन फैमिली उसके साथ थी, सपोर्ट कर रही थी उसे। कभी कभी तो विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाया करता था छोटी छोटी बातों पर। वो गुस्सा करता था, चिढ़ जाता था, कभी कभी सब पे चिल्ला देता था, इंक्लूडिंग कुरैन और सिचैन। उन्हें भी विंग नहीं छोड़ता था क्योंकि ऑब्वियसली कुरैन भी उसके लिए फादर फिगर थे, तो उन पर भी वो बिल्कुल मर्जी नहीं करता था। सारे टेंट्रम वो लैन फैमिली को शो करता था और जिद्दी बन गया था वो। उसे जो चाहिए वो बस चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी टाइम पे। क्या फर्क पड़ता है रात के 12 बजे है, 2 बजे है या 1 बजा है, या फिर मॉर्निंग के 4 बजे है, 5 बजे है या 6 बजे है। विंग को जो मुंह से निकला वो चाहिए। और उसके ये सारे टेंट्रम्स लैन फैमिली बहुत हैप्पीली सह रही थी। बेचारा वांग जी, विंग का एक अलग साइड उसके सामने आया था। कभी कभी विंग डायरेक्टली उसे किक मार के बेड से नीचे फेंक देता था, कभी रूम से बाहर फेंक देता था, तो कभी कभी मेंशन से बाहर थ्रो कर देता था। क्या फर्क पड़ता है आसपास कितने लोग हैं। वांग जी ने बस विंग की बात मना करनी चाहिए। विंग सबके सामने उसे पीट देता था। बेचारा वांग जी बहुत सफर हो रहा था। वही चैंग और सिचन वो वांग जी पर हंसते थे क्योंकि हाँ, विंग उनके पास भी टेंट्रम थ्रो करता था, उनसे भी कुछ ना कुछ मंगवाता था, पर वो वांग जी जितना परेशान किसी को नहीं करता था। वांग जी सबसे बड़ा टारगेट बन चुका था विंग का। विंग को वोमिटिंग हो रही है, वांग जी पिट जाएगा। विंग को खाना पसंद नहीं आ रहा, वांग जी मार खाएगा। बेचारा वांग जी
आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और हालत हमेशा मेसी रहती थी अब उसकी, क्योंकि विंग बहुत ज्यादा वायलेंस यूज करने लगा था। कभी उसके बाल खींचता था तो कभी उसे किक कर देता था, कभी उसे स्लैप करता था तो कभी उससे गुस्सा होके खुद ही रोने लगता था। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वांग जी को, पर इन सब के बाद भी वो पूरी कोशिश कर रहा था विंग को कंफर्ट देने की। उसे विंग के ये टेंट्रम्स बोझ नहीं लगते थे, वो बिल्कुल बर्डन फील नहीं करता था। इवन वो कोशिश करता था कि विंग ठीक रहे। लैनी को तो पता था ना, इवन पूरी लैन फैमिली को ये पता था ना कि ये विंग की फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उसकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वो हो सके उतना विंग को जेंटली ट्रीट कर रहे थे, उसे संभाल रहे थे। धीरे धीरे विंग की बेली बड़ी हो रही थी और विंग जब लगभग 7 मंथ प्रेग्नेंट था तब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। वो ठीक से चल नहीं पाता था, उसे पैरों में दर्द होता था, कभी कभी उसे अजीब लगता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली वो प्रेग्नेंट था और उसे वांग जी की क्रेविंग होती थी। और ये बात वांग जी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा परेशान करता था उसे। विंग को उस वक्त हैंडल करना वांग जी के लिए किसी टास्क की तरह था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग वांग जी को अपने पास चाहता था और वांग जी विंग की सिचुएशन देखता था। उसकी बेली बड़ी थी, उसे डर लगता था कि उसका बच्चा हर्ट ना हो जाए। तब विंग को शांत करके उसे कंफर्ट देना ये वांग जी के लिए सबसे मुश्किल था। पर जैसे तैसे वांग जी ने और लैन फैमिली ने विंग को संभाला, बहुत अच्छी तरीके से उसकी केयर की, इवन चैंग ने भी। और फाइनली 9 मंथ बाद विंग, जो फिलहाल लेबर पेन में था और वांग जी उसके पास था, उसका हाथ होल्ड किए वो विंग को इनकरेज कर रहा था, उसे सपोर्ट कर रहा था। पर ऑब्वियसली विंग को इतने दर्द में देखकर वांग जी खुद को ही रोक नहीं पा रहा था, उसे रोना आ रहा था लिटरली। एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा ओटी में अपने ओमेगा को लेबर पेन में देखकर रो रहा था, उसका हाथ होल्ड किए। पर खैर करीबन 2 घंटे के इस पेनफुल टाइम को जैसे तैसे विंग और वांग जी ने पास किया। और जब दोनों ने भी उस छोटे से मासूम बच्चे की रोने की आवाज सुनी, तब जाकर कहीं वांग जी और विंग ने रिलीफ की ब्रीथ ली थी। विंग वो तो तुरंत अनकॉन्शियस हो चुका था, वही वांग जी जिसे फाइनली बेबी की आवाज सुन के शांति मिली थी। पर उसने जैसे ही देखा कि विंग की ग्रिप उसके हाथ पर लूज हो चुकी है, उसने तुरंत बेबी से नजर हटाकर विंग की तरफ देखा जो आईज क्लोज कर चुका था। वांग जी डर गया और वो वही पैनिक करने लगा था, विंग को उठाने लगा था। पर ऑब्वियसली विंग बहुत ज्यादा थक चुका था, इवन शायद वो अनकॉन्शियस हो चुका था। डॉक्टर्स ने वांग जी को संभाला, उसे समझाया कि विंग बस थक गया है, उसे नींद की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है। वांग जी, जिसे विंग की सिचुएशन जानकर थोड़ा रिलीफ मिला कि विंग ठीक है, कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आया और डॉक्टर्स ने उसके हाथ में उसका बच्चा थमाने की कोशिश की, जो बिल्कुल छोटा सा था, मासूम था। वांग जी, जिसे विंग को इतना दर्द में देख के पहले ही बहुत प्रॉब्लम हुई थी, अब उसके हाथ कांप रहे थे बच्चे को लेने में, उसकी हिम्मत ही नहीं बन रही थी। इसमें उसका सपोर्ट किया था लैनी और कुरैन ने। वांग जी के दोनों हाथों को दोनों ने स्ट्रांगली होल्ड किया और तब जाकर कहीं वांग जी के हाथ में बच्चा डॉक्टर्स दे पाए थे। वांग जी, जिसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसका बच्चा उसके हाथ में है। इससे ज्यादा खुशी शायद एक फादर के लिए कुछ नहीं हो सकती। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये खुशी कभी उसकी लाइफ में आएगी। उसे तो लगा था कि वो लाइफ टाइम अकेला रहेगा, किसी ओमेगा को अपनी लाइफ में नहीं लाएगा, उसे किसी की जरूरत है ही नहीं। उसके लिए पहले तो सिचन ही उसके बच्चे की तरह था, बाद में चैंग आने के बाद उसने कभी बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। पर फाइनली विंग ने उसे एक बहुत प्यारी खुशी दी थी। फाइनली उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। वांग जी, जो उस बच्चे की तरफ देख रहा था, जो फिलहाल सॉफ्ट क्लोथ में रैप था और सोया हुआ था, एक अल्फा सन था वो, मतलब अल्फा बॉय। सच में ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। जब वांग जी ने उस बच्चे को ठीक से देख लिया, तब तुरंत ई ने वांग जी से बच्चा ले लिया था और वो भी उस बच्चे को देख रहे थे। चैंग, सिचैन, कुरैन सब बहुत ज्यादा खुश थे और उस बच्चे को देख रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। मतलब बच्चा तो सोया हुआ था पर उसे टच करके देख रहे थे। सच में कितना छोटा सा होता है बच्चा। चैंग को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि बच्चा इतना छोटा होता है और ये कितना वाइट है। बट ऑब्वियसली बाद में बच्चे को ज्यादा किसी ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है। तो ई ने बाद में बच्चे को
अपने पास ही लिया था और सब ई के हाथ में ही बच्चे के साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया और वंग जी जो विंग के पास पहुंच चुका था, विंग जो अनकॉन्शियस था, वो थोड़ी देर बाद होश में आने लगा। और वंग जी जिसने जैसे ही विंग को होश में आते देखा था, वो तुरंत उठकर विंग के पास जा चुका था। विंग जिसने अपनी आईज ओपन की तो उसे एम्प्टी फील होने लगा। उसने तुरंत नीचे अपने बेली की तरफ देखा जो बिल्कुल फ्लैट थी। देन विंग ने वंग जी की तरफ देखा। बेबी? वंग जी जिसने स्माइल की, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने विंग के फोरहेड पर किस किया और अब तक ई भी वहां आ चुकी थी जिसके हाथ में बेबी था। ई ने वो बेबी विंग के साइड में रख दिया और वंग जी ने उस बेबी को सपोर्ट किया। विंग जिसने उस बेबी के फोरहेड पर किस किया और उसकी भी आंखों में आंसू थे। वंग जी जो विंग की तरफ बढ़ा और उसने विंग को प्यार से किस किया। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, आज तुमने मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। इतना पेन सफर करके मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए थैंक यू वेरी मच। यू कंप्लीट माई लाइफ विंग। नाउ फाइनली आई एम कंप्लीटेड। विंग जिसने स्माइल की और उसने बाद में चैंग की तरफ देखा जो साइड में खड़ा था। विंग ने उसे भी अपने पास बुलाया और ऑब्वियसली चैंग को बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि विंग बेबी के बर्थ के बाद भी उसे नहीं भूला। वो तुरंत अपने मदर के पास गया, अपने शियान के पास। विंग ने उसे भी सहलाया। चैंग जिसने विंग से पूछा कि वो ठीक है या नहीं, विंग जिसने नोट किया। फाइनली वो एक कंप्लीट फैमिली थे। देन कुछ दिन तक विंग को हॉस्पिटलाइज ही रहना था। थोड़े दिनों बाद लैन फैमिली विंग और बच्चे के लेकर लैन मेंशन गए। वहाँ चैंग, सिचैन, ई, कुरैन सब ने विंग के और बेबी के लिए एक ग्रैंड वेलकम की प्रिपरेशन करके रखी थी। विंग जो बहुत हैप्पी था, उसने अपने बच्चे के साथ और अपने अल्फा के साथ फिर से इस घर में एंटर किया। एक न्यू हैप्पीनेस थी उनकी लाइफ में। देन विंग और वंग जी जो बेबी की केयर करने लगे। उन्हें मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में क्योंकि ऑब्वियसली बेबी मिडनाइट को उठ जाता था, रोने लगता था। कभी कभी उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर ई और कुरैन जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके थे, वो विंग और वंग जी को पूरा साथ दे रहे थे। साथ ही विंग ने भी तो एक न्यू बॉर्न को संभाला था ना। चैंग भी जब उसके हाथ में आया था 2 दिन का ही तो था, तो विंग को एक्सपीरियंस था बच्चों का, तो वो भी अपने बच्चे को ठीक से संभाल रहा था। वही चैंग वो खुद अब उस बेबी के साथ टाइम स्पेंड करता था, वो खुद उसे संभालने की कोशिश करता था। और सच में विंग और वांग जी ने जितना अटेंशन अपने न्यू बॉर्न को दिया, उतना ही अटेंशन उन्होंने चैंग को भी दिया। चैंग को कभी ये फील नहीं हुआ कि विंग और वांग जी उसे भूल चुके हैं या उनका प्यार कम हो चुका है। ऑब्वियसली न्यू बॉर्न बच्चा था उनके पास, तो हाँ कभी कभी टाइम कम होता था। चैंग के साथ वो ठीक से बात नहीं कर पाते थे या उसे उतना टाइम नहीं दे पाते थे, पर उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। जब भी वो डाइनिंग टेबल पे होते या फिर साथ में बैठे होते, वो चैंग को इक्वली प्यार देते, उसकी तरफ अटेंशन देते। विंग और वांग जी दोनों भी कोशिश कर रहे थे कि वो अपने दोनों बच्चों को इक्वली संभाल पाए। वही चैंग वो खुद भी अब बहुत ज्यादा समझदार हो चुका था, तो वो खुद अपने पेरेंट्स की सिचुएशन समझने की कोशिश करता था। सब बहुत खुश थे और न्यू बॉर्न का नाम भी तो रखना था ना। ये अपॉर्चुनिटी वांग जी ने चैंग को ही दे दी। चैंग और सिचैन जो चाहे वो नाम बच्चे का रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी का फर्स्ट चाइल्ड सिचैन था और विंग का फर्स्ट चाइल्ड चैंग था, तो हाँ ये हक उन दोनों का था। चैंग और सिचैन ने मिलकर बेबी का नाम लैन युआन रखा, जो नाम वांग जी और विंग को भी बहुत पसंद आया, साथ ही कुरैन और ई को भी। फाइनली लैन युआन की एक ग्रैंड नेम सेरेमनी अरेंज की गई, जिसमें इस बार खुद मैडम यू आई थी। फेंगमियान भी नहीं और यानली भी नहीं, सिर्फ मैडम यू अपने बच्चे को ब्लेस करने आई थी। उन्होंने अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी बहुत सारे गिफ्ट दिए, उसके साथ भी टाइम स्पेंड किया। और हाँ, विंग अब अपने मदर की कंडीशन समझता था, इसीलिए उसने अपने मदर से कहा था कि जब भी उन्हें विंग की याद आए वो विंग के घर में आ सकती है, मतलब लैन मेंशन में, या फिर विंग को भी अपने पास बुला सकती है। विंग पूरी कोशिश करेगा उन्हें समझने की और संभालने की। विंग मैडम यू से बिल्कुल गुस्सा नहीं है, उसे बस मजबूरी में वो सब कुछ करना पड़ा था और छोड़ के जाना पड़ा था। मैडम यू जो समझती थी वो इसी बात से खुश थी कि उनका बेटा एटलीस्ट नई दुनिया के सामने तो अकेले में ही सही उन्हें मदर तो बुलाएगा, उनके साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करेगा। तो हाँ, वो भी इस
बात के लिए मान चुकी थी। साथ ही वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए भी बहुत खुश थी। इवन दोनों के लिए, उन्हें चैंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और विंग के खुद के बेटे युआन से भी नहीं। फाइनली पूरी लैन फैमिली बहुत हैप्पी थी। फेंग मियान और यान ली चैंग के धमकी के बाद विंग के आसपास कभी नहीं मंडराए, क्योंकि लैंस भी चैंग का स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। तो हाँ, वो अपनी फैमिली बर्बाद नहीं करना चाहते थे। यान ली अपनी फैमिली बर्बाद नहीं करना चाहती थी, वही फेंग मियान अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो बाद में विंग से दूर ही रहे। अब विंग की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल सॉल्व आउट था। एक प्यारा सा बेबी, एक बड़ा बेबी और वांग जी। बहुत ब्यूटीफुल फैमिली थी उनकी। सब कुछ कंप्लीटेड था, सब कुछ बहुत हैप्पीली चल रहा था। और इसी ब्यूटीफुल पॉइंट पर ये फैन फिक्शन खत्म होता है। प्लीज 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 मुझे जरूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। कमेंट्स, लाइक, शेयर, हाइप प्लीज कर देना और अपनी ऑथर को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।